गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड जियो टेक्निकल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया और हमने इसमें क्या शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। तो शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने यहाँ पे डायरेक्ट शेयर टेस्ट और ट्राई एक्सल टेस्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और अब आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ फेलियर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ट्राई एक्सल टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ट्राई एक्सल टेस्ट में जनरली हम कितने प्रकार के फेलियर पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि एमपी स्टेट से दे रहे हो, जैसे कि एमपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हो या फिर व्यापम सब इंजीनियर हो, व्यापम सब इंजीनियर का एग्ज़ाम, या फिर आप एसएससी जेईई आरआरबी जी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो सॉइल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एंड इससे जो क्वेश्चंस फ्रेम होती है वो भी काफ़ी ईजिली क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर्स में फेलियर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या प्रीवियस क्लास में ट्राइएक्सियल टेस्ट को क्या डिटेल्स में देख लिए थे कि ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, ये इसमें 2 स्टेज होती है, जिसमें हमने यहाँ पे डेब्यूटेड स्टेज के बारे में डिस्कस किया था, सेल्फ प्रेशर स्टेज के बारे में बात किए थे। और जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है ये ऑल टाइप की सॉइल के लिए क्या है, सूटेबल है। आज हम यहाँ पे इसमें फेलियर पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है, ट्राइएक्सियल टेस्ट में फेलियर पैटर्न कितने प्रकार की होती हैं। तो फेलियर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, ERN फेलियर पैटर्न, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ब्रिटल फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रिटल फेलियर क्या होता है। तो ब्रिटल फेलियर के लिए अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर इन डेंस सैंड और ओसीसी सॉइल में अकर करता है। तो ये फेलियर किसमें अकर करता है, डेंस सॉइल में, किसमें, डेंस सॉइल में। और ओसीसी मतलब कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में क्या करता है, अकर करता है क्या, ब्रिटल फेलियर। डेंस और ओवर कंसोलिडेटेड मतलब इसको हम यहाँ पे ओवर ओसीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें जो फेलियर प्लेन होगा वो इंक्लाइंड होगा। इसमें फेलियर प्लेन कैसा है, इंक्लाइंड इसमें फेलियर प्लेन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे ब्रिटल फेलियर का यूज कर रहे हैं तो ब्रिटल फेलियर में जनरली ये एक्सियल स्ट्रैंड कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक्सियल स्ट्रैंड कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, 5% to 8%, 5% to 8% क्या एक्सियल स्ट्रैंड क्या हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा। तो ये है ब्रिटल फेलियर अकर इन डेंस सैंड एंड ओसीसी मतलब कि ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, फेलियर प्लेन इज इंक्लाइंड एंड एक्सियल स्ट्रैंड प्रोड्यूस 5% to 8%, इसमें एक्सियल स्ट्रैंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें प्लास्टिक फेलियर के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टिक फेलियर को जनरली किस प्रकार के सॉइल के लिए यूज किया जाता है। तो हम प्लास्टिक फेलियर के लिए अगर हम बात करें तो जो प्लास्टिक फेलियर है, फेलियर अकर इन लूज सॉइल और एनसीसी में अकर करता है। किसमें, लूज सॉइल मतलब कि उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। लूज सॉइल और एनसीसी दैट मीन्स नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में क्या करता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में क्या करता है, अकर करता है प्लास्टिक फेलियर। एंड लार्ज एक्सियल स्ट्रैंड, और क्या जाएगा, लार्ज एक्सियल स्ट्रैंड अप्रोक्स 15% से 20%, अप्रोक्स 15% to 20% इसमें एक्सियल स्ट्रैंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक फेलियर में। तो ये था प्लास्टिक फेलियर। और इसमें जो फेलियर प्लेन है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, फेलियर प्लेन इज नॉट क्लियरली विजिबल, बट हमने ऐसा अज्यूम किया है इसमें जो भी फेलियर प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेमी ब्रिटल फेलियर के लिए बात करेंगे, और सेमी ब्रिटल फेलियर को ही क्या बोला जाता है, सेमी प्लास्टिक फेलियर। इससे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सॉइल से कि किस प्रकार की सॉइल में हम कौन से प्रकार का फेलियर पैटर्न अज्यूम किया गया है। जैसे कि डेंस और ओसीसी में ब्रिटल फेलियर अज्यूम किया गया है, और प्लास्टिक फेलियर में लूज सॉइल, एनसीसी के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं। थर्ड हम यहाँ पे सेमी ब्रिटल के लिए बात करेंगे कि सेमी ब्रिटल फेलियर क्या होता है, या फिर सेमी प्लास्टिक फेलियर। तो सेमी प्लास्टिक फेलियर में क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट फेलियर बिटवीन टू स्टेज। दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर इन इंटरमीडिएट फेलियर बिटवीन
टू स्टेज। तो ये 2 स्टेज में फेलियर अकर करता है। एंड फेलियर अकर इन मीडियम डेंस सैंड। और फेलियर किस में अकर करेगा? अकर इन मीडियम डेंस सैंड और C5 सॉइल। और किसमें? C5 सॉइल में क्या करेगा? अकर करता है। एंड एक्सियल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस अप्रोक्स 12% से लेके 14% तक इसमें एक्सियल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा। कितना? 12% टू 14% तक इसमें एक्सियल स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? प्रोड्यूस होता है। तो ये टाइप ऑफ फेलियर पैटर्न है इन ट्राई एक्सियल टेस्ट, ब्रिटल फेलियर, प्लास्टिक फेलियर और सेमी ब्रिटल और सेमी प्लास्टिक। अब हम यहाँ पे कुछ अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की क्या डेफिनेशंस होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था? यहाँ पे ट्राई एक्सियल टेस्ट में इसके फेलियर पैटर्न के बारे में डिस्कस किए थे। ट्राई एक्सियल टेस्ट में हमने क्या इसके फेलियर पैटर्न के बारे में बात की थी। तो कितने प्रकार के हमने फेलियर पैटर्न देखा? सबसे पहले ब्रिटल फेलियर के बारे में बात की, सेकेंड प्लास्टिक फेलियर, एंड थर्ड हमने यहाँ पे सेमी ब्रिटल और सेमी प्लास्टिक फेलियर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, तो दिस इज अ स्पेशल केस इन ट्राई एक्सियल टेस्ट। जो हमने ट्राई एक्सियल टेस्ट के बारे में डिस्कस किए, एक इसका स्पेशल केस क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कंडीशन। एंड अगर हम यहाँ पे ट्राई एक्सियल टेस्ट में अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का यूज कर रहे हैं, तो जो कन्फाइनिंग प्रेशर होगा इसमें ये क्या होगा? 0 होगा। तो कन्फाइनिंग प्रेशर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, और कन्फाइनिंग जो प्रेशर है अगर वो 0 है, सो नो रबर मेम्ब्रेन इज नीडेड। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए कन्फाइनिंग प्रेशर हमने क्या ट्राई एक्सियल टेस्ट में यूज किया, तो यूज करने से इसमें जो भी रबर मेम्ब्रेन है इसकी हमें क्या है? नीडेड नहीं होगी। नो रबर मेम्ब्रेन इज नीडेड। दिस टेस्ट इज, ये टेस्ट किस पे परफॉर्म किया जाता है? अंडर अनड्रेन कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है। अनड्रेन मतलब कि वाटर इज नॉट परमिटेड। ठीक है, जिस ड्रेनेज कंडीशन से वाटर का फ्लो नहीं होता, तो उस कंडीशंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का। नेक्स्ट, इसमें जो भी डेब्यूटेड स्ट्रेसेस होगी आर अप्लाइड ऑन सॉइल। तो हम क्या कर रहे हैं? जो डेब्यूटेड स्ट्रेसेस हैं इसको अप्लाइड कर रहे हैं सॉइल मास में। एंड डेब्यूटेड स्ट्रेसेस एट फेलियर इज नोन एज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसको हमने क्या बोला? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा स्पेशल केस है ट्राई एक्सियल टेस्ट में, एंड इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि कन्फाइनिंग प्रेशर अगर 0 है तो नो रबर मेम्ब्रेन इज नीडेड। एंड ये टेस्ट को अनड्रेन्ड कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है। और डेबिटेड स्ट्रेस को अगर हम अप्लाइड कर रहे हैं सॉइल माइस में, तो जो डेबिटेड स्ट्रेसेस होगी एट फेलियर हमने ब्रिटल, प्लास्टिक और सेमी ब्रिटल के बारे में बात किए थे। फेलियर इज नॉन एज अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रकार की सॉइल का यूज करेंगे, जैसे कि फ्रिक्शनलेस सॉइल। फॉर प्योर के लिए 5 = 0, प्योर के लिए 5 = 0। तो इसमें 5 = क्या कितना आ रहा है? प्योर के लिए 0 निकल कर आ रहा। तो सिग्मा 1 = कितना आ जाएगा? 2C, PC = QU। QU क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले। क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले क्या कहलाता है? QU। और C = कितना आ जाएगा? QU डिवाइडेड बाय 2। QU क्या है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। C क्या है? कोहेसिव सॉइल। QU डिवाइडेड बाय 2। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, अगर हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशंस निकल कर आती। S इज द शेयर स्ट्रेंथ इक्वल टू C प्लस सिग्मा n, और कितना आ जाएगा? tan phi। सिग्मा n क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। और S इक्वल टू कितना आ जाएगा? C इक्वल टू QU डिवाइडेड बाय 2। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में। लास्ट इस टॉपिक को और इस सब्जेक्ट का लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है वैन शेयर टेस्ट एंड पोर वाटर प्रेशर। तो वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे SSC JEE को टारगेट करके चलेंगे। तो इसमें जिसमें से हम यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो मैथ तो वैसे नहीं पूछा जाता है, बट मैथ जो भी आपके नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे, NTPC है, RRB JEE है, तो इन सब के लिए हम यहाँ पे मैथ को स्टार्ट करेंगे। एंड रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ हम यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट विद बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू।